एक फटाफट से मैं आपको रिकैप दूंगा। पढ़ते टाइम आपको इनपुट्स मिलते हैं, इनपुट्स ऑडियो या विजुअल फॉर्म में होते हैं, ऑडियो फॉर्म में 3 सेकंड्स, विजुअल फॉर्म में 0.5 सेकंड्स, और वो जाते हैं सेंसरी मेमोरी में। अब सेंसरी मेमोरी में अगर आपने उनको इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करा तो हमेशा के लिए लॉस्ट फॉर एवर हो जाएंगे, और अगर इमीडिएटली प्रोसेस कर लिया तो सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंच जाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए आपको इमीडिएट प्रोसेसिंग करनी है, जिसमें कि आपको ये 4 चीज़ें करनी है। इनमें से कोई एक या सारी कर लें, जैसा कि मैंने लिख रखा है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। या तो बोल कर देखिए, बोलते बोलते या तो साथ साथ लिखते भी जाइए, या साथ साथ उसको इमेजिन भी करते जाइए, और ये तीनों चीज़ें साथ में आप कर सकते हैं। और इसीलिए रीड करते समय भी बोल बोल कर रीड करिए। इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ पहुंच गई वो पहुंच गई 30 सेकंड्स के लिए। अब ऑब्वियस है कि हम 30 सेकंड्स की मेमोरी तो नहीं रखना चाहते, हम इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो हमको शॉर्ट टर्म से उसको लॉन्ग टर्म में पहुंचाना है। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पहुंचाने के लिए इस 30 सेकंड्स का जो हम यूज़ करेंगे वो होगा इस एक्सटर्नल मेमोरी को क्रिएट करना। इस एक्सटर्नल मेमोरी में हमको चीज़ें या तो रिटन फॉर्म में रखनी है, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या डायग्राम्स या माइंड मैप्स के फॉर्म में। फिर इसके बाद जो हमारा काम, एक्चुअल काम जो चालू होता है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भेजने के लिए, जो भी हमने इस एक्सटर्नल मेमोरी में लिखा है उसको बाद में हमको सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करना है। कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में आई, उसका हमको मीनिंग बिल्कुल हमारे सामने क्लियर कर लेना है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमको उस चीज़ के साथ एक ऐसी मेमोरी सोच कर देखनी है, याद करके देखना है कि जब वो कंसेप्ट आपने अपनी लाइफ में यूज़ किया और उसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा। और हाँ, इसीलिए टीचर्स को बार बार बोला जाता है कि हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए, ताकि बच्चे उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेट कर पाएँ। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप ये जो सारा का सारा मेथड है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि बड़ा लंबा चौड़ा मैंने लिख दिया, बोर्ड पूरा भर दिया। नहीं, बहुत आसान सा है। आप अगर ये पर्टिकुलर स्टेप कर लेते हैं तो उससे आपका ये स्टेप अपने आप हो जाता है। ये स्टेप कर लेते हैं तो उससे आपके पास इसके लिए और इसके लिए ऑटोमेटिकली मटेरियल जनरेट हो जाता है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, बोलते जाओ, लिखते जाओ, इमेजिन करते जाओ, बस। वहीं के वहीं आपका ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया इनपुट, वहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए आपको ये मटेरियल मिल गया। इस मटेरियल को बस आपको घर जाकर रिवाइज करना है, सिंपल। इस तरीके से आई कैन गारंटी कि आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। अब आप चाहें तो इस वीडियो को कभी पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ऑब्वियसली ये वीडियो फॉर्म में है तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी ही रहेंगी।